जब हम दूसरा शमूएल पढ़ते हैं तो उसमें इस बात का जिक्र है। जब 12 बाब आप पढ़ते हैं उसकी 1 आयत से लेके 15 आयत तक, इसमें नातान नबी दाऊद को कह रहा है कि तूने, मैं 1 आयत को आपके लिए पढ़ूंगा 14 आयत को, तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया, इस कारण तेरा जो बेटा हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया। यह वो टाइम है जब दाऊद बैतशेबा से पाप कर चुका था और अब परमेश्वर ने कहा था कि तूने उसके पति के ऊपर तलवार चलवाई, अब तेरे घर पर ही मैं विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरे घर पर भी तलवार चलेगी। और बाइबल कहती जो बेटा बैतशेबा के साथ उसका हुआ पहला, वो अवश्य मरेगा। परमेश्वर ने कहा वो मर जाएगा। अगर आप पहले दाऊद की लाइफ देखो तो उसकी जिंदगी में जीतना भी था, उसकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स भी थी, उसकी जिंदगी में एवरीथिंग जिसे आप बोलो वो परफेक्ट था। लेकिन इस पाप की एंट्री के बाद सब कुछ परफेक्ट नहीं रहा। उसका घराना, अबशालोम की बहन, उसके दूसरे पत्नी के साथ जो बेटा था उसने उसके साथ रेप किया, बाइबल कहती। उसके बाद सब कुछ बदल गया। फिर अबशालोम ने 2-3 साल बाद अम्मोन को मार दिया। उसके बाद उसको भागना पड़ा। उसके बाद जब वापिस आया तो अपने ही बाप के खिलाफ उसने राजद्रोह किया। तो इसमें आप देखो कि पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों है? याद रखो, एक परमेश्वर की परफेक्ट विल है, उसकी एक इच्छा है आप लोगों की लाइफ के लिए। उसके पास कोई बी प्लान आप लोगों के लिए नहीं है। उसके पास सिर्फ एक ही प्लान है आप लोगों के लिए। लेकिन जब इंसान उस प्लान पे खड़ा नहीं रह पाता तो वो सेकंड प्लान में शिफ्ट होता है, जहां पर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स भी होती और प्रॉब्लम्स भी होती। अगर परमेश्वर ने आपको एक जगह सेवा के लिए चुना और अगर आप वहां खड़े नहीं रह पाएंगे, वो कोई भी जगह हो, तो दूसरी जगह आपके पास ब्लेसिंग्स होंगी लेकिन ट्रबल्स भी होंगे। लेकिन जो जगह, जो स्थान, जो समय परमेश्वर ठहराए, उसके बीच में आपको सिर्फ ब्लेसिंग्स और अपलिफ्टिंग ही मिलेगी। मैं आपको यह चीजें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस प्लान में बने रहने के लिए, परमेश्वर की इस योजना को समझने के लिए, इसको पूरा करने के लिए आपको, मैं कह सकता हूं, आपको कड़ा माथा चाहिए और प्योर फेथ चाहिए। कड़ा माथा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब भी परमेश्वर का परफेक्ट प्लान आपकी लाइफ में एंटर करेगा, आप रिजेक्शन में जाओगे, विरोध होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, ट्रबल्स होंगे। मोस्टली विरोध आपकी फैमिली मेंबर से हो सकता है, सिर्फ उस परफेक्ट प्लान से आपको दूर करने के लिए। और एक बार जब आप परफेक्ट प्लान से दूर हुए, उसके बाद आप उतने इफेक्टिव नहीं हैं जितना परमेश्वर आपको बनाना चाहता था। अगर शैतान को मालूम है कि यह बंदा परमेश्वर से हटेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसे काम करना चाहता है आपकी लाइफ में जहां से आप परमेश्वर की परफेक्ट विल से हट के आप दूसरी इच्छा में घुसो, जो आपकी इच्छा के साथ मिली हुई। परमेश्वर ने एक नबी को बोला कि जा फलाने राजे को मेरा मैसेज दे। और जब उस राजे ने उस नबी के मैसेज को सुनकर उसकी तरफ मारने लगा तो उसका हाथ खड़ा हो गया, उसको पैरालाइज हो गया। मतलब इतना परमेश्वर नबी के साथ था। और परमेश्वर ने उस नबी को बोला था कि तू कुछ खाना और पीना नहीं, और
जिस रास्ते गया दूसरे से वापस आ जाना। और जब वो नबी जा रहा था तो पीछे एक बूढ़े नबी ने उसको मैसेज दिया कि परमेश्वर ने मुझे कहा है तू आ और मेरे साथ खा पी। और वो नबी परमेश्वर की परफेक्ट विल में नहीं था। आज क्या आपको लगता है कि हर सेवक परमेश्वर की परफेक्ट विल में है? नहीं। क्या हर विश्वासी परफेक्ट विल में है? नहीं। और जैसे ही वो यंग नबी गया, उसने खाया और पिया और परमेश्वर ने कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? अभी भी प्रभु उससे बात कर रहा है। और रास्ते में जब वो जा रहा था तो शेर उसको मारता है और लोग हैरान होते कि शेर ने मारा और खाया नहीं। क्योंकि शेर जब मारते हैं 99.9999% वो सिर्फ खाने के लिए मारते हैं, वैसे नहीं। कई बार वो जानवर को उसके सामने से निकल जाते हैं, वो छेड़ते नहीं क्योंकि उनको भूख नहीं लगी होती। तो वो परमेश्वर मैसेज दे रहा था कि ये मैंने भेजा क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का तिरस्कार किया। आज अगर किसी चीज को आपको जरूरत है, किसी चीज की, वो है द परफेक्ट विल में घुसना। परमेश्वर की परफेक्ट विल आपकी लाइफ के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपकी वाइफ के लिए, उस परफेक्ट विल में आप कैसे जाओ, इस बारे में मैं सिर्फ ट्यूसडे मीटिंग्स में बात करूंगा कि परमेश्वर की परफेक्ट विल में हमें कैसे घुसना है। याद रखो, बाइबल कहती इजराइलियों ने परमेश्वर की परीक्षा की। बाइबल कहती इजराइलियों ने परमेश्वर से कहा हम वहां अच्छे थे क्योंकि वहां पर हम मांस खा रहे थे। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और बाइबल कहती मांस तो भेजा पर उनके प्राणों को सुखा दिया। आज मुझे इस बात को सुनने की जरूरत है कि अगर कोई विश्वासी ये प्रार्थना करेगा और प्रभु से मांगेगा कि आपकी मैरिज एक अविश्वासी जिसको आप पसंद करते हो जाए, तो आपकी मैरिज उसके साथ हो जाएगी। बाइबल ऐसा कहती है। पर क्या ये परफेक्ट विल है या परमिसिव या एक सेकंड विल है या एक बी प्लान है जिसमें परमेश्वर आपके साथ नहीं? क्या ये परफेक्ट विल है या नहीं? क्योंकि अगर परफेक्ट विल हो तो उसमें ब्लेसिंग्स होंगी। जो फाइट सिर्फ यहोवा ठहराएगा आपकी ग्रोथ के लिए वो होंगी, लेकिन कुछ फाइट्स परमेश्वर की ओर से नहीं, वो हमने मोल ली। और इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, उसने वचन को आपको दिया, उसने अपने दासों को ठहराया, उसने पवित्र आत्मा आपको दी है ताकि वो आपको हमेशा गाइड करता रहे कि आप परमेश्वर की परफेक्ट विल में किस तरह बने रहें। क्या इस टाइम आप परफेक्ट विल में हैं खुदावंद की? क्या आप कंप्लीट उसकी संपूर्ण इच्छा को पूरा कर रहे हैं या नहीं? क्या परमेश्वर ने आपको जहां भेजा आप वहां हैं या नहीं? क्योंकि अगर आप वहां नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं ब्लेसिंग्स नहीं होगी। क्या अविश्वासियों के पास ब्लेसिंग्स नहीं? क्या उनके पास कारें नहीं? क्या उनके पास बाइक्स नहीं? क्या उनके पास प्रॉपर्टीज नहीं? इसका मतलब केवल यही चीजें ब्लेसिंग्स नहीं। क्या आपने नहीं सुना लाखों करोड़ों रुपया छोड़ के लोग संन्यास ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको यह चीज मालूम हो गई कि इन लाखों और करोड़ों के पीछे जो हम भाग रहे थे इसमें भी मेरी ब्लेसिंग नहीं है। तो आज अपने आप से आप क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं परमेश्वर की परफेक्ट विल में हूं या नहीं? क्या मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहा हूं या नहीं? परमेश्वर ने अपने एक नबी परमेश्वर से पूछ रहा है। आपने स्टोरी बिलाम की सुनी होगी, बड़े आपने प्रॉफिट्स की पुराने नियम में आपने स्टोरी सुनी होगी। प्रभु से पूछ रहा है, परमेश्वर मैं वहां जाऊं क्योंकि ये लोग मुझे कह रहे हैं कि चल वहां और इजराइलियों को श्राप दे। और परमेश्वर ने कहा मत जा। कहता ठीक है जी। रात को फिर प्रेयर कर रहा है। पता है क्यों? क्या परमेश्वर बता, मैं फिर से बता कि क्या मैं वहां जाऊं? क्योंकि वो मन बना चुका है जाने का।
और आप जानते परमेश्वर ने दूसरी बार क्या कहा? ओके, चला जा, पर उनको श्राप मत देना। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया? परमेश्वर की परफेक्ट विल थी, मत जा। परमेश्वर की परमिसिव विल थी, अधूरी इच्छा थी, चला जा। क्योंकि परमेश्वर यह जान चुके थे कि यह बंदा ढीठ है, इसने मन बना लिया है, सिर्फ ये मुझे मनाने की कोशिश कर रहा है, और मैं इसको बताऊंगा कि मैं परमेश्वर हूं, मैं इसका बाप हूं, मैं जानता हूं तेरी जिंदगी में अच्छा क्या और बुरा क्या। और आप जानते हैं, एक गधी ने उसे रास्ते में रोकने की कोशिश की और बाद में इसी प्रॉब्लम की वजह से वो मारा गया। हमारा कॉन्शियस पवित्र आत्मा हमें बताता है अंदर से कि नहीं, ये परमेश्वर की विल नहीं। लेकिन क्योंकि हम उस पर थोपना चाहते हैं, हम उस पे ये परमेश्वर की आत्मा के ऊपर और परमेश्वर पे थोपना चाहते हैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, और ये डेंजरस चीज है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपको कोई गलत चीज देगा, या आपके पास परमेश्वर से भी अच्छा प्लान है अपनी लाइफ के लिए, किसी दूसरे की लाइफ के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए? और इसी चक्कर की वजह से बाइबल कहती है कि वो मारा गया, जबकि परमेश्वर का यह परफेक्ट प्लान था कि तू वहां पे नहीं जाएगा। अगर आप अपनी लाइफ में परमेश्वर की मर्जी को, जो आपकी लाइफ के लिए, मेरी लाइफ के लिए जो मर्जी थी, मैं उस पर चल रहा हूं, ये मैं जानता हूं। मेरा यहां प्रीच करना अब ये नहीं बताता कि मैं उसकी मर्जी पे चल रहा हूं। ये मेरी पीछे की लाइफ है जो ये बताती है कि मैं उसकी मर्जी पे चल रहा हूं कि नहीं, और कोई जांच नहीं सकता। मैंने लोगों को बुरे काम करके आके हीलिंग करते हुए देखा। आप हीलिंग से नहीं जांच सकते किसी को, मिरेकल से नहीं जांच सकते। आप वर्ड से, वर्ड जानता है कि वो गलत है या सही है। अगर आप किसी बल्ब को जलाएं और बंद कर दें, थोड़ी देर बाद, बंद होने के बाद भी वो बल्ब गर्म है, इसका मतलब ये नहीं कि गर्मी उसके चलने की निशानी। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स इस बात की निशानी नहीं है कि आप परमेश्वर की परफेक्ट विल में हो। कोई ऐसा काम करके जो आप कंफ्यूजन में हो कि ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, मैं ये नशा बेचूं कि नहीं, नशा बेचने के बाद बाइक आ गया, सब खुश हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। सिर्फ ब्लेसिंग से अंदाजा लगाना कि प्रभु मेरे साथ है, यह गलत है। सिर्फ मुश्किलों से अंदाजा लगाना कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं, यह भी गलत है। परमेश्वर ने, इसीलिए बाइबल कहती है, उसने आपको प्रेरित दिए, प्रॉफिट्स दिए, उसने आपको पास्टर्स दिए, उसने आपको इवेंजलिस्ट दिए, उसने आपको टीचर्स दिए। आज आप टीचिंग सुन रहे हो, आज आप वर्ड सुन रहे हो, आज आप प्रीचिंग नहीं सुन रहे हो, आज आप टीचिंग सुन रहे हो। और मुझे यह मनन करने की जरूरत है, हां, जब मैं ये सुनूं वचन को, आप जब ये सुने कि क्या मैं खुदावंद की परफेक्ट विल में हूं या नहीं। क्योंकि जैसे ही आप उसकी परफेक्ट विल में होंगे, आपकी ब्लेसिंग्स दूसरों से कहीं अधिक होंगी, आपका पीस दूसरों से कहीं अधिक होगा, आपका स्टैंडर्ड दूसरों से कहीं अधिक होगा। आपकी लाइफ दूर से नजर आएगी कि आप ब्लेस्ड हो, आप अनॉइंटेड हो, आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाले लोग हो। इस मर्जी को पूरा करने के लिए कि मैं तैयार हूं खुदावंद की विल को पूरा करने के लिए। होली स्पिरिट आपसे बात करता है, लेकिन जितना आप शरीर में जीते हो, उतना बात आपको कम सुनती और कम समझ आती है। अगर होली स्पिरिट आपके साथ हो, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के बारे में आप बुरा सुन रहे हो, लेकिन जब मैं ये सुन रहा हूं या देख रहा हूं,
मुझे होली स्पिरिट बता रहा है, नहीं, ये बंदा ऐसा नहीं। ये सिर्फ होली स्पिरिट आपको बताता है, ये सिर्फ पवित्र आत्मा आपको बताता है। और कोई बंदा बहुत ऐसा लग रहा है कि क्या काम कर रहा है, लेकिन होली स्पिरिट बताता है नहीं, ये मेरी मर्जी पे नहीं चल रहा। उस विल को पूरा करने के लिए, उस मर्जी को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर की आपकी लाइफ में है, कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत है। अगर जिन पॉइंट्स के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है, तो ऐसा इम्पॉसिबल है वर्ड ऑफ गॉड के मुताबिक कि आप क्राइस्ट की परफेक्ट विल को अपनी लाइफ में पूरा कर सको। याद रखो, आपके परिवार की साल्वेशन आपके साथ जुड़ी हुई, आपकी ब्लेसिंग्स आपकी आत्मिक जिंदगियों के साथ जुड़ी हुई, कुछ रास्तों का खुलना इस परफेक्ट विल के साथ जुड़ा हुआ है, इस संपूर्ण खुदावंद की इच्छा के साथ जुड़ा हुआ। अगर मैं पूरा करूंगा तो ये चीजें होंगी। तो अब आपको यह समझना है कि इस परफेक्ट विल को, इस खुदा की संपूर्ण इच्छा को मैं अपनी लाइफ में कैसे समझूं और उसे पूरा कैसे करूं। उसे समझूं कैसे, मैं कैसे जानूं खुदावंद की प्लानिंग मेरी लाइफ में क्या है और उसे पूरा कैसे करूं। पहले उसे समझूं कैसे। मैं एक हाउसवाइफ हूं, कोई बोल रहा है मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूं,